दोस्तों नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बहुत ही घातक बीमारी आज हर किसी के घर घर की समस्या बन गई है, जिसका नाम है बवासीर। लोग इसे पाइल्स भी बोलते हैं। दोस्तों एक समय था जब पाइल्स, बवासीर लोग बोलने से बहुत हिचकिचाते थे, शर्माते थे, छुपाते थे इस बीमारी को लोग छुपाते थे। क्यों? किसी किसी को होता था। क्यों? जो लोग अपना खान पान का ध्यान नहीं रखते थे, कुछ भी खा लेते थे, मिर्च खा लेते थे, मसाला खा लेते थे, दारू पी लेते थे, सिगरेट पी लेते थे, मतलब बहुत इसकी सेवन करने वालों की संख्या कम थी, तो ये बीमारियों की संख्या भी कम थी। लेकिन आज के डेट में क्या है कि ये घर घर की समस्या बन गई, जन जन की समस्या बन गई है। 100 में से लगभग 75 आदमी जो है इस बीमारी के शिकार है। तो दोस्तों बंदे इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं ना, कि कोई कुछ सलाह देता है, कोई कुछ सलाह देता है। वो सोचते हैं कि इस बीमारी से कैसे दूर हो। यहाँ तक कि लोगों को ऑपरेशन करने की भी नौबत आ जाती है, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद भी ये बीमारी दोबारा वापस आ जाता है, क्योंकि बीमारी है ही इस प्रकार का, क्योंकि ये बीमारी है ही नहीं। ये क्या है कि टोटली हमारे खान पान से रिलेटेड बीमारी है। तो जब हम खान पान के ऊपर विशेष ध्यान देंगे कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये इस बीमारी पर हम कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आजमाया हुआ है, लोगों के बताया हुआ है, हमने खुद भी आजमाया हुआ है। तो हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि पहले ये बीमारी होता क्यों है और इस बीमारी को हम क्योर कैसे करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। माई सेल्फ इसके यादव में अपने चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल इस बीमारी से निजात पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ फील करेंगे, खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रहने के लिए प्रेरित करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि जानते हैं आप कि सुबह सुबह जब बंदा की शुरुआत ही अगर अच्छी हो तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है दोस्तों। दिन बहुत अच्छे तरीके से बीतता है। लेकिन देखा गया है कि जो बवासीर और पाइल्स से पीड़ित व्यक्ति हैं, जब टॉयलेट में जाते हैं तो उनको असहनीय दर्द होती है, पीड़ा होती है, ब्लड का फवारा निकलता है, कच्चा ब्लड, और देखने के बाद उनके दिमाग का जो है ना घुंडी घूम जाता है, एकदम परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं। कोई कुछ बोलता है तो उनकी अच्छी बात भी उन्हें बुरी लगने लगती है दोस्तों। तो इस सब चीज़ से अगर बचना है तो हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा दोस्तों। ज़रा सोचिए कि एक ब्लड बनने के लिए कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक खून जब बनता है, जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अनेक प्रकार के पौष्टिक आहार लेते हैं, वो शरीर के अंदर जाता है, बहुत प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वो ब्लड बनता है। कितने फिल्टर होने के बाद एक एक बूंद बनता है, वो कितना कीमती होता है दोस्तों। तो हमें इसको जो है ऐसी हवा में नहीं गंवाने देना है, क्योंकि आप देख लीजिए कि जो हमारा शरीर जो बना हुआ है, हमारे शरीर जो चलता है वो पूरा ब्लड के कारण से ही चलता है। अगर ब्लड हमारा अच्छा हो, सही हो, प्रचुर मात्रा में हो, तो हम अपने आप को फिट और स्वस्थ महसूस कर पाएंगे दोस्तों। तो इसी के रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया है कि बवासीर और पाइल्स की प्रॉब्लम से कैसे निजात पाएँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है दोस्तों। वो धन ही किस काम का जब हम उसका उपभोग नहीं कर पाएँ दोस्तों। तो आज से आशा करते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखेंगे। इस वीडियो के अंदर जो कही गई बातों हैं उसको फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाएंगे और अपने आप को फिट एंड फाइन रखेंगे और दूसरे को भी फिट और फाइन रहने के लिए प्रेरित करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बवासीर का पहला कारण यह है कि हम ज़्यादा देर तक बिस्तर पर सोए रह जाते हैं।
टॉयलेट महसूस होने के बावजूद भी अब जाएंगे तब जाएंगे, अब जाएंगे तब जाएंगे, अब तब की स्थिति में करते करते हम 6 से 8 बजा देते हैं और फिर जो टॉयलेट हमारा महसूस होने का होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फिर उसको महसूस लाने के लिए वापस चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं। अब फिर जब हम टॉयलेट करने के लिए जाते हैं तो आधा टॉयलेट हमारा होता है, आधा नहीं होता है, मतलब पेट क्लियर नहीं होता है और दिन भर गैस बनता रहता है। और जब गैस बनता है तो समझिए कि आपका वातावरण कितना खराब होता है दोस्तों। और कल होके जब वही दोबारा हम उस क्रिया को अंजाम देते हैं तो फिर पेट क्लियर नहीं होता है और करते 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 ऐसा बीमारी हो जाता है कि हमें उस टॉयलेट को क्लियर करने के लिए इतनी जोर लगानी पड़ती है कि मुंह द्वार फट जाते हैं, वापस आ जाता है, उसमें मस्से हो आ जाते हैं, उनसे ब्लड निकलती है घर्षण से, कच्चा ब्लड जो हमें काफ़ी कमजोरी प्रदान करता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है कि हम में सोने का रूटीन और जगने का रूटीन फिक्स करना पड़ेगा। जैसे टॉयलेट महसूस हो तुरंत जाना है और अपने पेट को क्लियर करना है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, मसालेदार खाना खाने से क्या बोलते हैं, मसालादार खाना जब हम खाते हैं तो ये समस्या की जड़ होती है दोस्तों। तो मसालादार जो खाना है हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है दोस्तों। कहते हैं ना कि जो चीज़ आपकी जीवा को अच्छा लगेगी वो शरीर के लिए आपका काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो हम भोजन को स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में अनेक प्रकार के मसाला का प्रयोग करते हैं जो बवासीर को आमंत्रित करता है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, ज़्यादा मिर्ची खाना। मिर्ची हमारे सेहत के लिए, मिर्ची खाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा मिर्ची खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है दोस्तों। यहाँ तक हम देखते हैं लोग 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 मिर्ची खाते हैं। खाने में मिर्ची पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी हरी मिर्ची 8-10 खाते हैं। क्या बात है भाई, शरीर ही तो है। शरीर को अपने आप को, वाई आर यू स्पॉइलिंग योर सेल्फ? अपने शरीर के साथ ऐसा गंदा मजाक, भद्दा मजाक मत कीजिए, तभी तो जाके ऐसे असहनीय दर्द और पीड़ा होता है दोस्तों। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची खाने से बचना है, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, खाना खाते समय पानी का ज़्यादा सेवन करना। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग देखिएगा, एक और खाना खाएंगे, एक निवाले लेंगे और उसके साथ साथ पानी पीते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और जो पोषक तत्व शरीर को मिलना चाहिए वो शरीर को नहीं मिल पाता है, वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो ध्यान में रखना है कि खाना खाते समय हम पानी न पिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घूंट पिए, 15-20 मिनट के बाद हम पानी पिए। खाना खाने से आधा घंटा पहले हम पानी पी लिए, जितना भी पीना है हमें, और खाना खाने के आधा घंटा या 45 मिनट के बाद आप पानी पीते रहिए और दिन भर में पीते रहिए पानी, जितनी मर्जी हो पीते रहिए, लेकिन खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना है दोस्तों। दूसरा ये है फ्राइड आइटम का ज़्यादा प्रयोग। दोस्तों हमें फ्राइड आइटम नहीं खाना है। फ्राइड आइटम हमारे सेहत के लिए, जीवा के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए उतना ही नुकसानदेह है, क्योंकि फ्राइड आइटम को डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करना पड़ता है और जब वही भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है तो पेट में फिर से गैस की प्रक्रिया बनने शुरू हो जाती है और वो बवासीर को आमंत्रण देता है दोस्तों। फ्राइड आइटम में जैसे हो गया समोसे, फिश फिंगर, प्याज के पकौड़े, एनी टाइप ऑफ पकौड़े। फिश फिंगर अगर जिस बंदे ने अगर खाया गलती से मछली का पकौड़े, तो समझ लीजिए उसको तो जिंदगी नासूर बन जाता है दोस्तों, बहुत नुकसानदेह है। समोसे मत खाइए, पकौड़े मत खाइए, फिश फिंगर वगैरह मत खाइए। यह बवासीर को जिंदा आमंत्रित देता है, एकदम आमंत्रित देता है, आओ मेरे को पकड़ो दोस्तों। वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। दोस्तों पीने के लिए बहुत चीज़ बनी है, नींबू पानी बना है, फ्रेश जूस बना है, आप क्या बोलते हैं, वाटरमेलन जूस जैसे तरबूजे का जूस वगैरह पी सकते हैं। लेकिन हम लोग आजकल नया फैशन बन गया है, देश सॉफ्ट ड्रिंक, क्या बोलते हैं, कोको कोला, 7 अप, थम्स अप, मिरिंडा, फेंटा। तो हमें ये कोको कोला वगैरह से बचना है दोस्तों, ठीक है। कोको कोला हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है दोस्तों। ये लोग इसको स्टेटस सिंबल बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो कोको कोला, पेप्सी और फेंटा से बचना। मैं इसके विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारा स्वास्थ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपके वो पाइल्स के प्रॉब्लम से परेशान हैं, ग्रसित हैं, तो प्लीज़ इसका सेवन देन एंड देयर तुरंत बंद करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे और सुखी जीवन जी पाएंगे दोस्तों। लिक्वर का सेवन, बोले दारू का सेवन, दोस्तों
दारू का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दारू का सेवन हमारे बवासीर के प्रॉब्लम के लिए, पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए बहुत नुकसानदायक है दोस्तों। अगर ज़्यादा ही दिक्कत होता है, दिल में आता है कि भाई बिना पिए रहा नहीं जा रहा है, तो 1-2 पैक पी सकते हैं, वो भी कभी कभार, लेकिन रेगुलर सेवन से दोस्तों बचना है जब तक कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। दोस्तों, ब्रेड से बने हुए आइटम खाने से परहेज करना है। फिर वही ब्रेड का आइटम क्या होता है, हमारे पेट में सूख जाता है और उसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। पानी बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए, और उस मात्रा में हम पानी नहीं पी पाते हैं। ब्रेड से बने आइटम्स जैसे होते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़ से बने आइटम, इनके खाने से परहेज कीजिए दोस्तों। अगर आपके पास आपके बवासीर है, अगर इस चीज़ का सेवन करेंगे तो ज़िंदगी में दोस्तों कभी ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से उससे बचिए। अभी एक स्टेटस सिंबल बन गया है दोस्तों चाय पीना। हम जहाँ भी जाते हैं बार बार चाय पीते हैं, बार बार चाय पीते हैं। चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है दोस्तों। चाय जो है आप कभी कभार पीजिए जब यू फील टायर्ड, जैसे मॉर्निंग में और इवनिंग में। 2 टाइम का फिक्स बना लीजिए, भाई 2 टाइम हमें चाय पीना, बार बार किस लिए चाय पीना। अगर कोई ऑफर करता है तो आप उसको बोलिए भाई मैं नींबू पानी पी सकता हूँ या मेरे को सादा पानी दे दो, आई डोंट हैव एनी मोर कप ऑफ टी एक्सेप्ट इवनिंग और मॉर्निंग। चीज़ें दोस्तों, गुटखा नहीं खाना है दोस्तों। गुटखा में जहाँ तक हमने सुना है कि ब्लेड होता है ना, ब्लेड का टुकड़ा अगर गुटखा के पैकेट के अंदर डाल दिया जाए तो वो भी गल जाता है। तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर वो सेम चीज़ें जाएगी तो हमारे शरीर को कितना नुकसानदेह करेगी दोस्तों। तो प्लीज़ गुटखा के सेवन करने से बचे दोस्तों। अभी हमने कुछ टिप्स बनाए हैं कि उसको फॉलो करके आप बवासीर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आशा है उसको फॉलो करेंगे आप। फॉलो ही नहीं करेंगे, दूसरों को फॉलो करने के लिए प्रेरित करेंगे दोस्तों, और अपने आप को एक मिसाल कायम करेंगे कि आई एम द बेस्ट, और हम जो करेंगे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दृढ़ संकल्पित होकर करना है दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी मेन प्राथमिकता है दोस्तों, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसका दोस्तों, अमृत बेले में जगना। अमृत बेले का मतलब होता है दोस्तों 4 बजे से 5 बजे का टाइम। वैसे तो 3:30 से 4:45 का टाइम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप सुबह 4 बजे जगिए, गुनगुना 1 लीटर पानी पीजिए। धीरे धीरे, एक न एक झटके में गर्म पानी नहीं पी जाना है। धीरे धीरे 1 गिलास 2 गिलास पीजिए, फिर रुकिए। मतलब 1 लीटर पानी पी जाने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, फिर टॉयलेट जाइए, प्रेशर आएगा, पेट क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद आप जो 15-20 मिनट तो टहल ही लिए हैं, आप योगासन में बैठिए, ओंकार का जप कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, ठीक है। सम एक्सरसाइज भी कीजिए शरीर के लिए, जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों, ठीक है। तो बवासीर से पीड़ित व्यक्ति के लिए मेरा सुझाव है कि वो अपने खाने में जो डेली रूटीन में जो खाते थे उसको बिल्कुल परित्याग कर दे और अपने लिए खिचड़ी बनवाए, मूंग दाल की खिचड़ी। उसमें फिर तेल और मिर्ची का छौंक नहीं लगवाना है, बिल्कुल सिंपल खिचड़ी खानी है। दूसरा, आप चोखा बनवा सकते हैं, आलू का चोखा। आलू को चोखा इन द सेंस क्या है कि आलू को उसी खिचड़ी के अंदर बॉयल कर दिया और उसमें नमक मिलाकर जो है आपने खाना है दोस्तों। दूसरा, खिचड़ी के अलावा आप मरसटका बना के खा सकते हैं। मरसटका होता है जैसे हम चावल बनाते हैं तो चावल का पानी निकाल देते हैं, चावल बनने के बाद उस पानी को निकालना नहीं है, उसमें पानी की मात्रा और ज़्यादा डाल के उसी के अंदर उस चावल को और गीला कर देना है, ताकि वो सुपाच्य हो। और उस सुपाच्य भोजन को जब आप खाएंगे तो पेट के अंदर जो है आपका बिल्कुल सही मात्रा में सारा चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, खिचड़ी खानी है और मरसटका खाना है दोस्तों। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का प्रयोग करना है दोस्तों। सलाद हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट साफ करने में मदद करता है दोस्तों। जैसे खीरा हो गया, मूली, गाजर, प्याज, टमाटर आप खा सकते हैं। खूब पानी पिए, दिन भर में जितनी भी मर्जी हो। पेशाब करने की चिंता नहीं करना है दोस्तों, जब सेहत ठीक करनी है तो दिन भर में एक वाटर बोतल अपने साथ रखे 2 लीटर का। आपने डिसाइड करना है कि मैंने कम से कम 3 से 4 बोतल पानी ख़त्म कर देना है। और डोंट शेयर टू एनीवन, किसी से शेयर नहीं करना, मैं खुद पीऊँगा इसको, ठीक है।
खूब पानी पीजिए दबा के, और बेटर हो कि गुनगुना पानी कीजिए, वो सेहत के लिए आपका बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अदरक अदरक जो है हमारे शरीर के लिए, खास करके बवासीर के पेशेंट के लिए जहर का काम करता है दोस्तों। तो खाने में, सब्जी में, किसी भी प्रकार की चीज़ें में, इवन चाय में भी अदरक का प्रयोग करने से बचें। अदरक बिल्कुल ना डालें दोस्तों। अगर अदरक आप डाल रहे हैं खाने में या चाय में, तो आप मौत को आमंत्रण दे रहे हैं दोस्तों। ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा दोस्तों। मैं पहले ही बताया हूँ कि ऑपरेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर पाइल्स प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। सॉफ्ट ड्रिंक के प्रयोग से बचना मैंने पहले भी बताया था। सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत हानिकारक तत्व होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। तो प्लीज़ सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन ना करें। दूसरा दोस्तों, नॉन वेज का सेवन करने से बचें। मैं नॉन वेज का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब नॉन वेज को बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे मसाला और तेल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो प्लीज़ इसको सेवन ना करें, और इसको डाइजेस्ट करने में, शरीर को और उसको उत्सर्जन करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, तो प्लीज़ नॉन वेज का खाने से परहेज करें। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है खाने का, तो नॉन वेज को जैसे होता है बॉयल्ड चिकन बनाकर खाइए आप उसको, ठीक है। और उसका तरीका आप, मेरे को पता नहीं है, आप नेट पर सर्च कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, अगर मैं चाय के लिए भी मना कर रहा हूँ कि चाय, आप दूध वाली चाय बिल्कुल ना पिए। अगर चाय पीना ही है तो आप लेमन टी, ग्रीन टी पिए, जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते। दूसरा दोस्तों, पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन से बचें। पान, गुटखा और जो तंबाकू है ना दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे केमिकल्स भरे पड़े होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डायरेक्ट प्रभावित करता है दोस्तों। तो इनके सेवन से भी बचें, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लास्ट में ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, अपना डेली रूटीन फिक्स करें। सोने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, जगने का टाइम फिक्स होना चाहिए, इवन खाना खाने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। क्योंकि जब हमको भूख लगता है उस समय हम खा लें। दिन भर खुचुर खुचुर नहीं खाना है कि ये भी खा लिया, ये आ रहा है वो भी मुंह में डाल लिया, वो दिया वो भी मुंह में डाल लिया दोस्तों। दूसरा, अपने आप को एक दृढ़ संकल्पित करें कि हमें खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रहने के लिए मदद करना है। और इस वीडियो में कही गई जो बातें हैं उसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा और दूसरे को भी फॉलो करने के लिए मदद करूंगा दोस्तों। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि खाना को दवा की तरह खाएंगे। अगर खाना को दवा की तरह खाएंगे तो दवा को खाना की तरह नहीं खाना पड़ेगा। अगर खाना को सॉरी क्या बोलते हैं इसको तो कुछ मैं दवा सुझाव किया हूँ जो लोगों ने अपनाया भी है, काफ़ी लोगों ने अपनाया है। जो डॉक्टर के सुझाव से आपने लेना है, ठीक है, जिसमें आता है एमोक्सिसिलिन 625। ये एंटीबायोटिक है, जिसको बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल रहा है वो ज़्यादा नहीं इसका सेवन नहीं करना है, शरीर के लिए भी नुकसानदेह करता है। जैसे आप सुबह शाम 4 दिन या 3 दिन ये टेबलेट को खाइए, आपका जो ब्लड आना है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, घाव को सुखा देगा, ठीक है, दर्द से राहत मिलेगी। और साथ साथ 1-2 कॉम्बी फलान का टेबलेट खाना है जो दर्द से आपको राहत दिलाएगा। दूसरा दोस्तों, पी कैप्सूल टेबलेट आता है आयुर्वेदिक, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। तीसरा, हिमालयन का फाइलेक्स आता है, उसका भी आप सेवन कीजिए, लेकिन ये तीनों में से किसी एक का सेवन करना है जब तक आपका ब्लड नहीं बंद हो जाता है दोस्तों। दवा इस बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है, ऑपरेशन इस बीमारी का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है परहेज। अगर हम अपने मुंह पर कंट्रोल कर लेंगे, पहले ही हमने बोला कि खाना को अगर दवा की तरह खाएंगे तो आपको क्या बोलते हैं, दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारे तरफ से कुछ सुझाव। अगर वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपको हर समस्या का जवाब दूंगा।
हर सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। दूसरा, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि SK सर प्लीज़ इस वीडियो के इस बीमारी के बारे में बताइए क्योंकि ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं, तो मैंने बनाया हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है दोस्तों कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पक्का शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, हैव ए नाइस।